सिगरेट नोशी करना, खाना पीना पब्लिक प्लेस पे 3 माह सजा और 5,000 जुर्माना। और दुकानदार कोई चीज पीने वाली खाने वाली फरोख्त करता है या सिगरेट फरोख्त करता है, उसके लिए जो है वो 3 माह सजा, 5,000 रुपया जुर्माना है। FIR दे के उसको जेल में बंद किया जा सकता है और उसके बाद जो है उसकी जमानत करवाई जाएगी। माह रमज़ान का महीना और माह रमज़ान का एहतराम तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। इसी तरह माह रमज़ान के हवाले से एक एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस अभी हुकूमत की जानिब से जारी किया गया था। ये ऑर्डिनेंस था क्या, कब जारी हुआ, इस ऑर्डिनेंस का मकसद क्या था, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ कानूनदार नसीर कम्बो साहब मौजूद है। कम्बो साहब, ये बताएं कि ये जो एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस है ये क्या है? ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981 में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जो है वो प्रोमलगेट किया गया था। और ये रमज़ान शरीफ के एहतराम में रोज़े के दौरान पब्लिक प्लेस पे खाने पीने पे या पब्लिक प्लेस पे खाने वाली चीज़ों पे फ़रोख्त करने पे जो है एक तरह से जो है पाबंदी लगाई गई है इस कानून के ज़रिए। क्योंकि रमज़ान के रोज़े जो है वो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं, लेकिन इसमें रोज़ों में भी इस्तिस्ना दी गई है। तो इस ऑर्डिनेंस में भी इस्तिस्ना है कि कौन कौन सी जगहों पे जो है पब्लिक प्लेसेस भी हैं, लेकिन वहाँ पे भी है उस एरिया को कवर करके जो है खाने वाली चीज़ें पीने वाली चीज़ें फ़रोख्त की जा सकती हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि सेक्शन 3 जो है ना माह रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981 का, वो ये कहता है कि कोई भी शख्स जो है पब्लिक प्लेस पे ना कोई शख्स चीज़ खा सकता है, ना कोई चीज़ पी सकता है और ना वो सिगरेट नोशी कर सकता है। अगर कोई शख्स पब्लिक प्लेस पे जो है माह रमज़ान में रोज़े के दौरान कोई चीज़ खाता है, पीता है या सिगरेट नोशी करता है तो ऐसे शख्स को जो है वो 3 माह सजा और 5,000 तक रुपए जुर्माना या दोनों रमज़ान के दी जा महीने सकती है। में रोज़े के दौरान सहरी से इफ्तारी के दौरान अगर कोई शख्स रोज़े का एहतराम नहीं करता और सरेआम जो है वो खाता पीता है या सिगरेट नोशी करता है तो उसे जेल की हवा खाना पड़ सकती है। बिल्कुल जी, इसमें 3 माह सजा है, 5,000 रुपया जुर्माना भी है और इसमें जो है AC जो है असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और मौके पे भी उसको जुर्माना या सजा सुना सकता है या स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है वो उस पर FIR दे के उसको जेल में बंद किया जा सकता है और उसके बाद जो है उसकी जमानत करवाई जाएगी। इसी तरह इसकी दूसरी कैटेगरी जो है वो ये है कि माह रमज़ान के दौरान अगर कोई शख्स जो है किसी भी दुकान का मैनेजर, मालिक, प्रोपराइटर जो है पब्लिक प्लेस पे जो है वो एशिया खाने पीने वाली एशिया जो है पीने वाली एशिया खाने वाली एशिया या सिगरेट वगैरह जो है वो फरोख्त करता है और रमज़ान का एहतराम नहीं करता। ये जो परचून की दुकानें होती हैं वहाँ पर तो होती हैं चीज़ें खाने पीने की, तो वो काम नहीं कर सकते क्या? लेकिन देखें इसमें 3 चीज़ें कैटेगरिकली, पीने वाली चीज़ें, खाने वाली चीज़ें और सिगरेट वगैरह, इस पे वो जो है वो ममनू है। इसलिए जो चीज़ें खुर्दोनोश एशिया जो है फरोख्त करते हैं वो भी बाखबर हो जाए। एक मिनट रुक जाए। अगर कोई बंदा बीमार है, वो रोज़ा नहीं रख पा रहा और खाना उसकी मजबूरी है, तो वो क्या किसी दुकान से जाके खाने की चीज़ नहीं खरीद सकता? देखें इसमें इस एक्ट में इस्तिस्ना दिया गया है कि वो कौन सी जगह हैं जहाँ पे जो है वो एहतराम के साथ टेंट लगा के जो है वो आप खाने पीने वाली चीज़ें जो है वो फ़रोख्त कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले बस स्टेशंस हैं, उसमें जो है वो हॉस्पिटल्स हैं, उसमें रेलवे स्टेशंस हैं या उसमें एयरपोर्ट हैं या उसमें जो प्राइमरी स्कूल है, बच्चे हैं जिन पे रोज़े फ़र्ज नहीं है, तो ऐसी जगहों पे खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं वो पर्दे के साथ जो है वो रमज़ान का एहतराम करते हुए फ़रोख्त करने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन ऐसे लोग जो बिला वजह सड़कों पे चल फिर के खा रहे हैं, पी रहे हैं, सिगरेट नोशी कर रहे हैं या जो लोग खाने पीने वाली चीज़ें बगैर एहतराम रमज़ान एहतराम किए जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं और उनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए कानून है। सिगरेट नोशी करना, खाना पीना पब्लिक प्लेस पे 3 माह सजा और 5,000 जुर्माना। और पब्लिक प्लेस पे कोई दुकानदार कोई चीज़ पीने वाली खाने वाली फ़रोख्त करता है या सिगरेट फ़रोख्त करता है उसके लिए जो है वो 3 माह सजा और 5,000 रुपया जुर्माना है। और इसी तरह मैं आपको बताऊं कि सूरज गुरूब होने से लेकर 3 घंटे तक अगर कोई सिनेमा हॉल या थिएटर, कोई भी सिनेमा हॉल का या थिएटर का मालिक उसको खोलता है, उसको चलाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ, ड्रामा करने वालों के खिलाफ या मालकान के खिलाफ जो है वो 3 माह की सजा है और 50,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। और देखने वाले भी, इसमें जारी बात है जब आप चलाएंगे नहीं थिएटर, सिनेमा हॉल खोलेंगे नहीं तो देखने वाले ऑटोमेटिक नहीं आएंगे। इसलिए जो है वो रमज़ान का एहतराम जो है इस मुकद्दस महीने में हर मुसलमान पे, हर शहरी पे, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उस पर फ़र्ज़ है क्योंकि रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं। और इसमें भी अच्छा, ये बताएं कम्बो साहब, ये बताएं कि ये तो सजाएं आपने बता दी सारी,
इस पर इम्प्लीमेंट कैसे होता है? क्या आपने अपनी इतने 20-25 साल प्रैक्टिस में ये देखा है कि एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद हुआ हो? नहीं, देखें, एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस पे एज सच जिस तरह अमल दरामद होना चाहिए उस तरह नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर जो है उन्होंने टीमें बनाई होती हैं। जिस तरह आप जाएं मंडियों में जाएं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ जाएं, या फूड अथॉरिटी वाले जो है टीमें छापामार टीमें भेजते हैं, इसी तरह रमज़ान के दौरान भी ये टीमें जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीमें असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में ये मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारती हैं और पर्चे भी देती हैं और लोगों को मौके पर जुर्माने भी करती हैं, FIR भी देती हैं और लोगों को जेल में भी डालती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में इनफैक्ट जो है वो ये चीज़ें जो है वो तरबियत का इन चीज़ों से ज़्यादा अमल दखल है कि एहतराम करना है रमज़ान का मजहबी फरीज़ा है, तो इसलिए जो है वो इस तरह जिस तरह इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए सख्ती के साथ क्रैकडाउन जो है वो नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत सारी जगहों पे आपने देखा है कि एहतराम नहीं किया जाता रमज़ान का। पब्लिकली जो है वो लोग सिगरेट भी पी रहे होते हैं, खा पी भी रहे होते हैं, लेकिन कवानीन हैं और इन कवानीन पे अमलदारी जो है बहुत ज़रूरी है और इसमें जो है वो जुर्माने हैं, सज़ाएँ हैं और ये समरी ट्रायल है और समरी ट्रायल में यही होता है कि मौके पे सज़ाएँ होती हैं, मौके पे अरेस्ट होती है, FIR होती है, तो जेल होती है। मौके पर तो तब होंगे ना जब कोई जाके पूछने वाला होगा, जब यहाँ पे तो है ही कोई नहीं पूछने वाला। यहाँ पे तो देखें इस्लामी मुल्क है और हमारे आइन में लिख दिया गया है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और इस्लाम जो है स्टेट का मज़हब है, तो इसलिए जो है वो रियासत जो है माह रमज़ान का एहतराम करवाने के लिए अगर नहीं भी एहतराम हो रहा जिस तरह होना चाहिए तो इसकी स्पिरिट को जो है वो मेंटेन करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहा कि 1981 का ऑर्डिनेंस है, क्या ये आज भी अपनी उस हालत में मौजूद है या इसमें कोई तरमीम की गई है इतने सालों में? देखें, इसमें प्रपोज होती रहती हैं कि इसमें पेनल्टीज़ को बढ़ाया जाए। जो पेनल्टीज़ जो है 3 माह की सज़ा और जुर्माने 5,000 या 50,000 है, इसको बढ़ाया जाए। लेकिन अभी तक जो 1981 का रमज़ान एहतराम ऑर्डिनेंस 1981 जो है वही नाफिज़ुल अमल है और सूबों ने अपने अपने हिसाब से यही ऑर्डिनेंस जो है वो नाफिज किया हुआ है। शुक्रिया।